एक चीज़ जो हमेशा कांस्टेंट होती है वो है चेंज यानी कि बदलाव। और एक चीज़ जो हमेशा चेंज होता रहता है वो है समय यानी कि वक्त। वक्त अच्छा हो या बुरा हो बदल ही जाता है और हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त हम सभी के लिए अच्छा हो। इसी उम्मीद के साथ आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आने वाला साल 2022 हम सभी के लिए कैसा होगा। हाय, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि हर नंबर के हिसाब से ये साल कैसा होगा और आपको अपनी किन आदतों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम सभी को इस साल कुछ ऐसी टिप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है जिससे जितना हो सके ये साल हमारे लिए अच्छा हो पाए। तो मैं वो आपको टिप्स भी दूंगी, तो इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यूमरोलॉजिकली जब हम किसी भी साल को देखते हैं, किसी भी नंबर को देखते हैं, तो हम उसे ऐड करके रिड्यूस करके सिंगल डिजिट पर लाते हैं। तो वैसे ही ये जो साल है 2022, इसे हम ऐड करेंगे तो 2 + 0 + 2 + 2 तो नंबर 6 आता है। ऐड करके 6 को इन्फ्लुएंस करता है वीनस। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें सारी ऐशो आराम की चीज़ें देता है। वीनस लग्जरी का प्लैनेट है, वीनस ब्यूटी का प्लैनेट है, वीनस फैमिली का प्लैनेट है, वीनस हैप्पीनेस का प्लैनेट है। इसीलिए तो हम सभी कहते हैं कि शुक्र है हमारे पास एक अच्छा परिवार है, शुक्र है कि हमें सबका प्यार मिल रहा है, शुक्र है कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, शुक्र है कि हमारे पास पैसा है। तो हम जिस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, एक्चुअली वो शुक्र ही हमें वो सारी चीज़ें देता है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि ईयर 2022 हम सभी के लिए कैसा होगा। 2022 में जो नंबर 6 के जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ बिजनेस इस साल अच्छा कर सकता है, कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ बिजनेस इस साल अच्छा कर सकता है, रियल एस्टेट हो, चाहे वो मूवी इंडस्ट्री हो, चाहे वो ग्लैमर वर्ल्ड हो, मॉडलिंग से रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे वो पब्लिक के सामने रहने वाली कोई भी चीज़ें हो, कोई भी काम हो, उन सारी कामों में आप एक ग्रोथ देखेंगे इस ईयर। ज्वेलरी बिजनेस इस साल अच्छा करेगा, स्पेशली डायमंड ज्वेलरी या प्रेशियस स्टोन्स का जो काम होता है, स्पेशली एमरल्ड वगैरह में अच्छा बिजनेस कर सकते हैं इस साल लोग। 2022 का साल एजुकेशन फील्ड के लिए भी अच्छा है, 2022 का साल स्पोर्ट्स फील्ड के लिए भी अच्छा है, आर्ट के लिए बहुत ही अच्छा साल है, चाहे वो म्यूज़िक से जुड़ा हुआ काम हो, चाहे वो पेंटिंग, किसी भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ से जुड़ा हुआ काम इस साल बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कैलेंडर बदलते बदलते ही वक्त बदल जाएगा। जैसा मैंने आपको पिछले साल के प्रेडिक्शन में भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि 2020 के बाद जब 2021 आएगा तो चीज़ें एकदम से बदल जाएंगी, अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। इस साल में ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्मूथ राइड रहेगी, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन एक बैलेंस बना रहेगा। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कि 2020 हम सबके लिए बहुत बुरा था तो ये बहुत ही अच्छा साल होगा, ऐसी कुछ संभावना करना वो गलत होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मर्करी स्टेबल नहीं रहती, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। तो वैसे ही जो 2022 का साल है, शुरू के कुछ महीने अप्रैल और मई तक हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो कोरोना वायरस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही क्यों ना हो। थोड़ा स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर से वो ग्रोथ हमें अच्छा दिखेगा, डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा दिखेगा और हम सबके लाइफ में जो एक बदलाव है उसका रिज़ल्ट हमें ज़्यादा पता चलेगा। जो बदलाव आया है 2020 से 2021 के बीच में, उसका एक पॉजिटिव रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। नंबर 6 वीनस विमेन को भी डिनोट करता है, तो इस साल विमेन ज़्यादा तरक्की करेंगी, ज़्यादा सामने आएंगी, ज़्यादा उन्हें सक्सेस देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मेन को नहीं मिलेगा, लेकिन स्पेशली ये साल विमेन के लिए है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि विमेन आर फ्रॉम विनर्स।
तो इस साल हमें वो देखने को मिल सकता है। तो आइए मैं आपको बताऊंगी कि हर नंबर के हिसाब से ये साल कैसा रहेगा और हम सभी को किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने नंबर के हिसाब से। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम सभी के लिए वो कौन से ऐसे कुछ टिप्स हैं जिसे फॉलो करके हम इस साल को अपने हिसाब से अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें अपने हाथ में हैं वो तो हम कर ही सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपको एंड में दूंगी कुछ टिप्स जिसे हम सभी को फॉलो करना चाहिए इस साल को और ज़्यादा प्रॉस्पेरस और हैप्पी बनाने के लिए। आइए अब मैं शुरू करती हूँ नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 के वो सारे लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ में 1st, 10th, 19th या फिर 28th को। उनका रूलिंग प्लैनेट सन होता है। नंबर 1 के लोगों का जो मेन एट्रीब्यूट ये होता है कि उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है और उनके अंदर ये फीलिंग होती है कि उन्हें सब कुछ आता है, वो सब जानते हैं और वो हमेशा आगे से लीड करना चाहते हैं, वो अपने आप को बेस्ट समझते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको थोड़ा बैक सीट लेना पड़ेगा इस साल। आपको सपोर्टिव होना पड़ेगा, आपको दूसरों को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 6 जो होता है वो हमेशा दूसरों की हेल्प करता है। तो आपको उसके थोड़े से गुण अपने अंदर लाने पड़ेंगे। यदि आप में ज़्यादा एरोगेंस आ गया तो फिर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। इसीलिए यदि आप इस साल को स्मूथली निकालना चाहते हैं तो अपना जो वो एरोगेंस है उसको चेक में रखिए। आपके लिए ये साल ओके टाइप्स है। नंबर 2 की अब मैं बात करती हूँ। नंबर 2 के वो सारे लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ में 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को। उन सभी लोगों का रूलिंग प्लैनेट मून होता है। तो जो मून से इन्फ्लुएंस्ड लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और इस साल को यदि आप देखेंगे 2 + 0 + 2 + 2, तो इसमें 3 बार 2 आता है, तो इसमें मून का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो ये साल आपके लिए भी अच्छा है और स्पेशली आप भी बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, आप भी बहुत क्रिएटिव होते हैं। नंबर 2 का जो लाइन ऑफ वर्क होता है वो इन सब एरियाज़ में होता है जहाँ की वो पब्लिक डीलिंग करते हैं, पब्लिक के सामने होते हैं। तो यदि आप इन सारे एरियाज़ में हैं तो आप अच्छा करेंगे, आप अपने लिए सक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको इस साल जो ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो अपने इमोशंस पे। आपको अपने इमोशंस पे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस साल हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस्ड रहें। तो इसीलिए इमोशंस पे अपने कंट्रोल कीजिए। अच्छा या बुरा कोई भी इमोशन को अपने डिसीजन पे हावी मत होने दीजिए। सोच समझकर कोई काम कीजिए। अब मैं बात करती हूँ नंबर 3 के लोगों की। नंबर 3 के वो सारे लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ में 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को। उनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होता है, यानी कि गुरु होता है। 3, 6, 9 ये एक फैमिली होती है। तो ऐसा हम लोग अक्सर देखते हैं ना कि यदि फैमिली का कोई एक इंसान यदि पावर में है तो बाकी के फैमिली के लोगों के लिए भी थोड़ा आराम हो जाता है। तो ठीक वैसे ही, क्योंकि 6 इस साल बहुत पावरफुल होने वाला है, तो इसीलिए नंबर 3 के लोगों के लिए भी ये साल बहुत ही कंफर्टेबल होगा और अच्छा होगा। नंबर 3 के लोग भी आर्टिस्टिक होते हैं, तो यदि वो इस फील्ड में हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे उन्हें सक्सेस मिलेगा। नंबर 3 के लोगों का जो भी एफर्ट होता है उनका उन्हें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है इस साल। आपको आपके काम का, आपको आपके हार्ड वर्क का अप्रिसिएशन भी मिलेगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन नंबर 3 के लोगों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो थोड़े ईगोइस्ट होते हैं। तो आप अपने ईगो को चेक कीजिए, कभी भी अपने ईगो को सामने मत लाइए, क्योंकि नंबर 6 का ये एट्रीब्यूट नहीं है। तो इसीलिए आप अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए, तो आपके लिए ये साल अच्छा होगा। अदरवाइज आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। अब मैं बात करती हूँ नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 के वो सारे लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ में 4th, 13th, 22nd या फिर 31st को। उनका रूलिंग प्लैनेट यूरेनस होता है, यानी कि राहु। तो यदि आप किसी भी
क्रिएटिव फील्ड से या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह साल अच्छा होने वाला है। आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप डार्क कलर को इस साल अवॉइड कीजिए। ऐसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको हमेशा अवॉइड करना है, बट स्पेशली इस साल आप डार्क कलर्स मत पहनिए, मत यूज़ कीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 4 के लोगों का एक बिहेवियर होता है कि वो थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को दूसरों को नहीं दिखाते, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। नंबर 6 का जो एक एट्रीब्यूट होता है वो होता है दूसरों की सेवा करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के बारे में सोचना। तो आपको अपने इस बिहेवियर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं, आपको दूसरों के बारे में भी सोचना होगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ ही क्यों ना हो। तो इसीलिए आपको मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। यदि आप घर में भी हैं या बाहर काम कर रहे हैं तो आपको एक कोऑपरेशन दिखाना होगा, तब आपके लिए ये साल स्मूथ रह सकता है। नंबर 5 की अब मैं बात करती हूँ। नंबर 5 के वो सारे लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ में 5th, 14th, 23rd को। उनका रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी होता है। नंबर 5 और नंबर 6 मिरर इमेज की तरह होते हैं, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो नंबर 5 के लिए भी ये साल अच्छा होने वाला है, क्योंकि उनकी भी जो इंटरेस्ट होते हैं वो क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में होते हैं, मीडिया इंडस्ट्री में होते हैं। यदि आप उन सारी इंडस्ट्री में हैं और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये साल प्रोफेशनली भी अच्छा होने वाला है। आपको जो एक बात को ध्यान में रखना है वो ये है कि बहुत ज़्यादा आपको जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपको सोच समझकर कोई डिसीजन लेना है। कभी भी ऐसा काम मत कीजिए जिसमें आपको बाद में पछताना पड़े। कभी भी इलिसिट रिलेशनशिप में मत जाइए, कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मत जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इस साल कि आप उस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ नंबर 6 की। नंबर 6 के वो सारे लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ में 6, 15 या फिर 24 को। उनका रूलिंग प्लैनेट वीनस होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप यदि नंबर 6 के हैं तो आप कुछ काम करें या ना करें, आपके लिए ये साल बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। और यदि आप ये मानते हैं या आप ये कहीं से सुनते हैं कि बस आप जस्ट बिकॉज नंबर 6 के हैं तो आपके लिए ये साल अच्छा हो जाएगा, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि इस साल आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो मिली है उस पर आपको काम करना है, और यदि आप उस पर हार्ड वर्क करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस हिसाब से आपके लिए ये साल अच्छा है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपका जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है आपका लेज़ीनेस, आपको इस साल लेज़ीनेस को छोड़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 6 के लोगों को एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस साल हो सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपको उस एरिया में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप यदि क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, जो भी मैंने कहा, चाहे वो ब्यूटी बिजनेस हो, ज्वेलरी बिजनेस हो, रियल एस्टेट बिजनेस हो, डिज़ाइनिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, लग्जरियस होटल से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ काम हो, यदि आप इन सारे काम में हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं, आपको अच्छा सक्सेस मिल सकता है, लेकिन आपको अपने लेज़ीनेस को छोड़ना पड़ेगा। अब मैं बात करती हूँ नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 के वो सारे लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ में 7th, 16th या फिर 25th को। उनका रूलिंग प्लैनेट नेपच्यून होता है, या फिर एस्ट्रोलॉजी के लिए यदि मैं बताऊं तो केतु होता है। नंबर 7 के सारे लोग यदि क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हों तो उनके लिए अच्छा टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जो 2023 का साल आने वाला है वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा इन द सेंस कि आप जो काम करेंगे आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा। तो इसलिए ये साल आपके लिए प्रिपरेशन का साल है। आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें उस सक्सेस को हासिल करने के लिए। अब मैं बात करती हूँ नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 के वो सारे लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ में 8th, 17th या फिर 26 को। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न होता है। आने वाला साल आपके लिए अच्छा होगा।
ये साल का जो फर्स्ट डे है वो सैटरडे को आता है, सैटर्न से शुरू होता है। तो भी आपके लिए ये साल अच्छा है, लेकिन हार्ड वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए आप अपना हार्ड वर्क बना के रखिए, आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और यदि आप स्पेशली जो मैंने अभी-अभी बताया है वो सारे लाइन ऑफ वर्क जो नंबर 6 से जुड़े हुए हैं उस फील्ड में हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन जो शनि होता है वो स्लो रिज़ल्ट देता है। शनि को खुश करने के लिए ऑनेस्टी और परसिवरेंस, ये 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। डार्क कलर्स बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप लाइट कलर्स को अपनाइए, वाइट और ब्लू के लाइटर शेड्स को आप अपनाइए, तो देखिए आपके लिए ये साल अच्छा होने वाला है। अब मैं बात करती हूँ नंबर 9 के लोगों के बारे में। नंबर 9 के वो सारे लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ में 9th, 18th या फिर 27th को। उनका रूलिंग प्लैनेट मार्स होता है। नंबर 9 भी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि 369 एक फैमिली नंबर है, तो आपके लिए भी ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप भी उन सारे एरियाज से यदि जुड़े हुए हैं तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा शांत रखने की ज़रूरत है। और आपको एक और चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है कम्युनिकेशन। आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। यदि आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोलेंगे तो आपको मिलता हुआ रिजल्ट भी शायद ना मिले। तो इसलिए उस एरिया में आप अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखिए, सोच समझ कर बोलिए और जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम सभी को इस आने वाले साल में कुछ टिप्स को जो अपनाने की ज़रूरत है, क्या हैं वो सारे टिप्स। सबसे पहले जो 2022 है, हम कभी भी जब लिखते हैं कहीं भी, यदि आप लिखते हैं डायरी में या नोटबुक में, तो 2022 फुल लिखिए, कभी भी 22 नहीं लिखिए, क्योंकि 22 यदि आप लिखते हैं तो उसका मतलब हो जाता है 4, फिर से राहु। तो इसीलिए पूरे ईयर को लिखिए, 2022 लिखिए। नंबर 6 का जो कलर है वो है वाइट, ब्लू का कोई भी शेड, पिंक, रोज़ कलर। तो इन सारे कलर्स को अपनी लाइफ में आप फॉलो कीजिए। लाइट शेड्स इस साल पहनने की बहुत ज़रूरत है। डार्क शेड को आप अवॉइड कीजिए, ब्लैक को आप कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। जो डार्क पर्पल होता है वैसे कलर्स को आप अवॉइड कीजिए। आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि अपने इम्पॉर्टेंट डेज़ पर और ऐसे भी आप लाइटर शेड्स ही पहनिए। नेक्स्ट टिप है, ये साल ब्यूटी का साल है, तो अपने आप को आप हमेशा क्लीन रखिए और अपने घर को भी, अपने आसपास को भी क्लीन रखिए, क्योंकि जब आप अपने आसपास क्लीनलीनेस रखते हैं तो आप वीनस को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए अपने घर में भी सफाई रखिए, अपने अपने घर को क्लटर फ्री रखिए और अपने घर में हमेशा ये कोशिश कीजिए कि अपने घर को थोड़ा सजाते संवारते रहिए। और वैसे ही अपने आप को भी सजा के संवार कर रखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। नेक्स्ट टिप है कि आप इस साल परफ्यूम या डिओड्रेंट ज़रूर लगाइए, क्योंकि तब आप वीनस को अट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा आप अपने घर में फ्रेश फ्लावर्स लगाइए, जिससे कि फ्रेश फ्लावर्स की खुशबू आपके घर में रहे। आप जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं आप उसे जला सकते हैं, जिससे आपके घर में वो अच्छी खुशबू बनी रहे। उससे वीनस को आप अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट टिप है कि वीनस रिप्रेजेंट करता है विमेन को, तो कभी भी किसी भी विमेन को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, चाहे आपके घर के विमेन हो या बाहर के विमेन हो, चाहे आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं। किसी भी विमेन के बारे में बुरा बोलना, गॉसिप करना, इन चीज़ों से आप दूर रहिए, अदरवाइज आपको वीनस फिर अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वीनस का जो डायरेक्शन होता है वो है साउथ ईस्ट का डायरेक्शन। तो आपके घर में जो भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे जो कुछ भी है, ये मेक श्योर कीजिए कि वो क्लटर्ड ना हो। उसे आप क्लटर फ्री रखिए, साफ सुथरा रखिए, वहाँ पे कुछ भी हेवी सामान मत रखिए। और साउथ ईस्ट के तरफ आप रेड फ्लावर्स लगा सकते हैं, आप रेड कैंडल्स लगा सकते हैं। इससे भी आप वीनस की एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी लाइफ में।
नेक्स्ट पॉइंट है कि आप पोमेग्रेनेट, एप्पल, जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं आप ज़्यादा खाइए। पोमेग्रेनेट एक ऐसा फ्रूट है जो एबंडेंस को शो करता है। एक पोमेग्रेनेट के अंदर आपको कितने सारे सीड्स मिलते हैं, जिससे कि कितने सारे फर्दर आप पेड़ लगा सकते हैं और फिर उससे कितने सारे आपको फल मिल सकते हैं। तो इसीलिए अनार, पोमेग्रेनेट एक एबंडेंस का फ्रूट माना जाता है। तो इस साल अनार खाना, एप्पल खाना, पीच खाना, यदि आप नट्स में जानना चाहें तो वॉलनट या फिर आमंड, ऐसे नट्स भी खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस साल आपको अच्छे रिजल्ट देगी। इस साल ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। आप किसी इलिसिट रिलेशनशिप में जा सकते हैं, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकते हैं। तो वहाँ पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप कुछ भी गलत काम नहीं करें, आप अपने आप को संभाल कर रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी डिसीजन आप इमोशनल होकर मत लीजिए इस साल, क्योंकि हो सकता है कि ये साल आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हों। तो अपने इमोशंस को काबू में रखिए और उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए या फिर वर्कआउट कीजिए, लेकिन आप अपने आप को किसी न किसी चीज़ में इंगेज रखिए ताकि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस साल लेज़ी होने के भी चांसेस हैं, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये साल जो है ये हार्ड वर्क करने का है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि अपॉर्चुनिटी का साल है, बुद्धि यूज़ करने का साल है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए। इस साल मैं आपको कह रही हूँ कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी हैं उस पर आप काम कीजिए, आप अपना हार्ड वर्क कीजिए और आपको इस साल फिर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस साल बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करें, चाहे वो आप घूमने में स्पेंड करें या लग्जरियस ब्रांड्स की चीज़ें खरीदने में आप स्पेंड करें, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने में स्पेंड करें, आप ज्वेलरी खरीदने में स्पेंड करें। लेकिन एक चीज़ भी ध्यान रखें कि ये साल गुजर जाएगा और नेक्स्ट ईयर भी आएगा, तो इसीलिए आप ओवर स्पेंड मत करें, क्योंकि ये साल तो बस एक साल ही 12 महीने ही रहेंगे। ये सोच समझ कर स्पेंड करें कि क्या आप वाकई अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्यूचर के लिए सोच समझ कर ही स्पेंड करें, ओवर स्पेंड मत करें। जो नंबर 6 का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट होता है कि नंबर 6 का मतलब दूसरों की सेवा करना, दूसरों का हेल्प करना। तो इस साल हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों की हेल्प करें। हम एक हमेशा इस कोशिश में रहें कि जितना हो सके हम दूसरों के काम आएँ। नेक्स्ट टिप है, इस साल जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि थोड़ा इमोशंस अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं इस साल। तो जो यंगस्टर्स हैं या आपके घर के बच्चे हैं, उनसे हमेशा बातचीत करते रहें, उन्हें हमेशा इंगेज रखें, उनके मन में क्या चल रहा है ये हमेशा जानने की कोशिश करते रहें, क्योंकि इस साल कुछ ऐसे ट्रेट्स हो सकते हैं जहाँ लोग इमोशनली डिसबैलेंस्ड हों या कुछ ऐसा ड्रास्टिक स्टेप उठा लें, डिप्रेशन होने की वजह से या एंजाइटी होने की वजह से कुछ सुसाइडल थॉट्स आएँ। तो इसीलिए जो यंगस्टर्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जो थोड़ा लोनलीनेस फील करते हैं, उनसे हमेशा ये कोशिश करते रहें कि उनसे लगातार बातें करते रहें, उनके मन में क्या है, या ये कोशिश करते रहें कि वो किसी न किसी प्रोडक्टिव चीज़ में इंगेज रहें। मैंने पहले भी कहा कि एटीट्यूड और एरोगेंस की जगह नहीं है इस साल। तो इस साल थोड़ा मिलकर चलने की ज़रूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो साल है वो फैमिली का है, लव का है, हैप्पीनेस का है। तो इसीलिए हमेशा इस कोशिश में रहें कि एरोगेंस ना आए आपके बिहेवियर में, एटीट्यूड ना आए आपके बिहेवियर में, तो आपको ये साल अच्छे रिजल्ट देगा।
नेक्स्ट स्टेप है, इस साल जो हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न की चीज़ें हैं वो है कि आपका हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, थ्रोट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, फीवर जैसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको वहाँ पर संभल के रहने की ज़रूरत है, और ऐसा यदि आपको कुछ दिखता है तो इमीडिएटली डॉक्टर से ज़रूर अपने आप को दिखाएं, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करें। तो ये कुछ टिप्स थे जिसे कि हम सभी को, नो मैटर कि हम लोग किस नंबर के हैं, हम सभी को ये टिप्स फॉलो करने चाहिए इस साल की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको अपने लिए बनाए रखने के लिए। जो कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं हमारे हाथ में है, मेरा यही मानना है कि उसे हमें ज़रूर करना चाहिए। बाकी तो जो डेस्टिनी है, जो लिखा हुआ है वो तो होता ही है, लेकिन जितना भी हो सके हम यही कोशिश करें कि आने वाला साल हमारे लिए इतना अच्छा हो कि कम से कम जब भी किसी के भी आंखों में आंसू आए तो वो खुशी के हों, दुख के ना हो। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी को इस नए आने वाले साल की शुभकामनाएं देती हूँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, सेफ एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।